नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास है वो रीजनिंग की क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था सादृश्यता। और सादृश्यता आप जानते हैं कि सादृश्यता का चैप्टर भाषिक में भी होता है और अभाषिक में भी होता है। और हमारी रीजनिंग इस टाइम अभाषिक में पहला ही चैप्टर सादृश्यता चल रहा था और सादृश्यता में आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो दूसरी क्लास, पहली क्लास में हमारे क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट हुए थे। कितने क्वेश्चन कंप्लीट? 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, हमें एक संकेत देता, खुद हमें देता है कि प्रश्न आकृति ये है, इसका संबंध इससे जोड़ा गया है। तो आप बताइए वैसे ही इसका संबंध इससे कैसे होगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं, इन दोनों को, ये दोनों वृत्त हैं, खाली वृत्त को इन दोनों को बीच में लेकर और इस वृत्त को भर दिया है। वैसे ही अब यहां खाली वृत्त है, जब यहां खाली वृत्त को भरा था उसके विपरीत किया गया, तो यहां अब खाली है, तो इसका मतलब यहां दोनों वृत्त रंग से रंगे होंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए, ऐसा ऑप्शन तो सी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न आकृति। अब आप देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्लास में एकदम धमाल करने वाला ही क्वेश्चन है। जल्दी करिए, कमेंट कीजिए कि आपका राइट आंसर कौन सा है। चलो मैं बता देता हूं, ये तीर का निशान है, ये तीर का निशान आप जानते हैं, जो वृत्त होता है, हम इसको अगर हम कहें चारों दिशा एक दूसरे के 90 डिग्री दूर होती हैं। मैं कहूं ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ, चारों दिशा एक दूसरे से 90 डिग्री दूर होती हैं। वैसे ही अगर ये तीर का निशान यहां था, तो ये इससे 90 डिग्री दूर है, ये इससे 90 डिग्री और ये इससे 90 डिग्री दूर है। तो यहां से इस तीर के निशान को यहां आने के लिए, देखिए ये आ गया, तो विपरीत कितना घुमाया गया? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो अब यहां 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री से आगे देखिए, फिर यहां 90 डिग्री आकर ये हो गया। तो अब 90 डिग्री अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री होकर यहां आएगा, तो इसका तीर का निशान होगा इस दिशा में। तो देखिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, प्रश्न आकृति, एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर 6 कोने वाली कोई आकृति दी गई है, यानी हम कह सकते हैं षटभुज। कितने? षटभुज। लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत कर दिया गया है, वृत्त को अंदर कर दिया गया है और षटभुज को बाहर कर दिया गया है। तो वैसे ही हम इसका कभी यही प्रक्रिया यही करें तो कैसे होगा? त्रिभुज है, त्रिभुज को हम अंदर रखेंगे, क्या? त्रिभुज को अंदर रखेंगे, और ये 5 भुज है। देखिए, 6 भुज थी, 6 भुजा रखी, 5 भुजा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 5 भुजा होंगे? देखिए, ऐसा ऑप्शन
देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आप जानते हैं ए फॉर एप्पल या ए फॉर अनार, तो यहां ए को बिल्कुल विपरीत कर दिया गया है और इस विपरीत करने के बाद इन तीनों भुजाओं पर एक वृत्त को सजाया गया है। ए को फूल पत्तियों की तरह एक सजाने का काम किया है इन वृत्तों ने। तो वैसे ही बिल्कुल अपोजिट करके वृत्त लगा दिए गए हैं। अगर हम वैसे ही यही काम इसके साथ करें तो इसको अगर उल्टा ऐसे रखेंगे तो इस कुर्सी को उल्टा करेंगे। देखना, जब कुर्सी को उल्टा करेंगे तो कुर्सी के पैर ऊपर की तरफ होंगे, तो ऐसा ऑप्शन, इसके तो पैर नीचे की तरफ हैं, ये भी ऐसा नहीं है। अब बात करें इसकी, देखो इसमें ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल सिंपल था, लेकिन इसमें यहां ब्लैक कलर का जो दे रखा है वृत्त दे रखा है, जबकि वृत्त ऐसा कुछ इसमें नहीं है। बिल्कुल जैसे सिंगल खाली है उसी हिसाब से ये होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में? चले आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एसएससी मल्टीटास्किंग में आया हुआ क्वेश्चन है। आप जवाब दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों जवाब दीजिए जल्दी से। राइट आंसर क्या है? देखिए ये जो एक चश्मे की तरह बना हुआ है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये इस तरीके से त्रिभुज की तरह रखा है, लेकिन बिल्कुल इसको उल्टा कर दिया। देखो नीचे से ऊपर की तरफ ले गया, यहां ऊपर था नीचे की तरफ ले आया, बिल्कुल उल्टा कर दिया। अगर अपोजिट किया है तो वही काम आप इसके साथ कर दीजिए, बिल्कुल एकदम विपरीत में रख दीजिए। और विपरीत में अगर हम रखें तो आपको दिख रहा है ये त्रिभुज जो है ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो इसे आपके अगर पलटेंगे तो नीचे की तरफ। तो ऐसा कौन सा क्या नीचे की तरफ है? बिल्कुल गलत। कि नीचे की तरफ है? बिल्कुल गलत। ये ऐसे दोनों बात सही है कि नीचे की तरफ है। तो अगला वाला देखिए, आगे चेक करिए, इसमें नीचे की तरफ है तो आगे चल के कौन सी तरफ होगा? ऊपर की तरफ। अब देखिए इसमें ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ, तो ये तो गलत हो गया। कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जल्दी करिए। किसी भाई या बहन ने अभी सुपर एकेडमी को सब्सक्राइब ना किया हो तो सुपर एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न आकृति देखिए, ये जो आकृति दी गई है आपको साफ दिखाई दे रही होगी। इस पर तीनों कोनों पर 3 वृत्त रखे हैं, लेकिन इन्हीं 3 वृत्तों को मैंने कहा एक अंदर की तरफ खींचकर ले गए और इन तीनों वृत्तों को एक जगह ज्वाइंट किया। क्या? एक जगह ज्वाइंट कर दिया। तो अब वैसे ही वही काम आप इसके साथ कीजिए कि ये वृत्त तो बिल्कुल आयत तो ऐसी होगा, लेकिन इन वृत्तों को आप अंदर की तरफ लेकर जाओगे तो 4 वृत्त होंगे। कितने होंगे? 4 वृत्त। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखिए यहां
ये वर्ग बना हुआ था, ये तो वर्ग ही नहीं बनना। ये बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि हमें अंदर की तरफ बनाना है। इसके बाद आप यहां चेक करिए, यहां देखना ये जो रेखा आ रही है बिल्कुल वृत्त के बाहर ही रुकी हुई है, देखो। तो वैसे ही हमें वृत्त के बाहर ही रोकनी है। देखो ये तो आपस में क्रॉस होती जा रही है, बिल्कुल दिख रही है ना। अगर नहीं दिख रही हो लाइन तो देखिए बिल्कुल दोनों क्रॉस दिख रही है ना, जबकि क्रॉस नहीं रखने। ये यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेखा यहां रुकी हुई है, ये वाली रेखा यहां रुकी हुई है, ये वाली रेखा यहां रुकी हुई है। तो वैसे ही ये रेखा बिल्कुल यहां रुकेगी और ये वाली यहां। तो आप देखिए ऑप्शन सी में बिल्कुल वृत्त से टच है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल आल पार दोनों की तरफ क्रॉस लाइन कर रखी हो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाइयों और बहनों? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जल्दी। आ गई होगी बात समझ में? अगर समझ में आ गई जल्दी कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए कि आपका राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए राइट है या बी राइट है, सी राइट है या ऑप्शन से डी राइट है? तो आप जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। मैं सबसे पहले नाम उसी का लूंगा जो हमें जवाब देगा। देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले जवाब देता है। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। वेरी गुड, आने लग गए जवाब। देखिए अब अगर हम बात करें, एक ये आयत है, इस आयत को यहां से इस तरीके से काटा है और तीन रेखा बिल्कुल इसके अपोजिट है ये। अब देखो अगर मैं कहूं बिल्कुल इसको, इस जो कटिंग की है इसकी, ये इसको उठाकर यहां रख दिया गया, यानी मैं कहूं 90 डिग्री। या आप एक बात देखिए, इसको अगर हम घुमाएं 90 डिग्री इसको उठा के यहां रख दिया और इस कटिंग को बिल्कुल ये इस तरीके से हो जाएगी। देखिए अब बिल्कुल देखो आपको बिल्कुल सेम एक सीधा सा हिसाब दिख रहा हो। जैसे यहां कटिंग थी वो कटिंग बिल्कुल यहां है, दिखाई दे रहा। इसका अपोजिट यहां हो गया तो इसका अपोजिट भी तो यहां होगा, ऐसा होगा। यहां इस तरीके से कटिंग थी, 3 लाइनिंग, लेकिन 3 लाइनिंग थी वो इस तरीके से होगी। लेकिन ये लाइनिंग थी तो देखना लाइनिंग बिल्कुल कोने से कोने मिले हुए हैं, लेकिन इसमें कोने से ऊपर है, यानी त्रिभुज के पास पहुंचा हुआ है लाइन। 1 2 3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो अब की बार एक तो यहां होगी, एक इसके पहले होगी, एक इसके बाद होगी। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है। देखो इसमें तो नीचे की तरफ बननी है, गलत। इसमें 2 लाइनिंग है, गलत। इसमें 3 लाइनिंग है, लेकिन हमें बनाना कट किधर की तरफ है, काटना है इधर की तरफ। इसने इधर की तरफ काट रखा है, ये भी गलत। और जब 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा तो बिना चेक करे राइट कर दीजिए। और आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए कट इसी साइड लग रहा और 3 लाइन भी हैं, बस सही है। और सही है तो आगे चलिए। बिल्कुल इतनी आसानी तरीके से पढ़ाते हैं एमके सर, जभी तो एमके सर के बच्चे दीवाने हैं। देखिए प्रश्न आकृति, इसमें क्या है, त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिए गए हैं। कितने? 2 त्रिभुज दिए गए हैं, लेकिन त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं।
3 भुजाओं को 4 भुजा में बदल दिया, एक वर्ग बना दिया। 4 भुजा में बना दिया, 2 त्रिभुज थे, 2 ही वर्ग हैं, लेकिन उनके अंदर एक वृत्त रख दिया। तो आप देखिए ये 5 भुजा है, 5 भुजा से जैसे 3 भुजा से 1 भुजा बढ़ाकर 4 भुजा कर दी गई, 5 भुजा से बढ़ाकर 1 भुजा बढ़ा दो, कितना कर दो, 6 भुजा। तो 6 भुजा 2 तो 6 भुजा की होंगी, उनके अंदर एक वृत्त होगा। देखिए वृत्त अंदर वाले से टच है, ये तो बिल्कुल दूर है, इसलिए गलत। ये देखिए इस तरीके से 5 ही भुजा है अंदर वाले में, बिल्कुल गलत। ये वृत्त दूर है, बिल्कुल गलत। 5 भुजा से 6 भुजा है दोनों में, देख लो, लेकिन वृत्त भी अंदर बिल्कुल टच है, तो ये भी बात सही है। क्लियर है? चले तो आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको लग रहा है बिल्कुल देखने में बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक वृत्त को इस तरीके से यहां काटा गया है, तीर का निशान, इसका बिल्कुल 180 डिग्री विपरीत यहां कट कर दिया, 180 डिग्री बिल्कुल विपरीत। तो अगर इस आयत में यहां कटिंग लगी हुई है, तो इसके विपरीत बिल्कुल 180 में विपरीत कट कहां होगा, यहां पर होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है, गलत गलत गलत। ऐसा ऑप्शन तो बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात सही है बिल्कुल। चले आगे की तरफ, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। एक त्रिभुज है, त्रिभुज 3 भुजा का होता है, उसने 4 भुजा का आयत बना दिया, और आयत बनाने के बाद ये अंडाकार आकृति जो थी, इसको अंडाकार को इस तरीके से घुमा दिया। पहले ये अंडाकार इस तरीके से थे, लेकिन आपको इसको क्या घुमा दिया, इस तरीके से। तो 3 भुजा से 4 भुजा कर दी। यहां 5 भुजा है, 5 भुजा से कितने भुजा, 6 भुजा होंगी। और ये अंडाकार आकृति जो है, इसको इस तरीके से घुमाकर इस तरीके से किया जाएगा। तो 6 भुजा तो इसमें है, लेकिन इसमें तो अंडाकार आकृति ऐसी है, इसलिए गलत। 6 भुजा तो है, देखिए ये 6 भुजा है क्या, 2 भुजा ये रही, 2 ये रही, 4 2 6 1 7। इसमें 7 कौन है, 7 भुजा, गलत। इसमें देखिए अब 6 भुजा तो दोनों में है, ठीक है। अब आप देखिए राइट आंसर कौन सा होगा, इस अंडाकार आकृति को बिल्कुल वृत्त की तरह बना दिया, तो इस अंडाकार आकृति को भी बिल्कुल वृत्त की तरह बनाएंगे, लेकिन वृत्त की तरह हमें लग रहा बिल्कुल देखो गोल नहीं, इस आकृति में थोड़ा एक दिखाई दे रहा है कि इस आकृति में है। तो वैसे ही हम अगर हम इस आकृति में घुमाएंगे तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, क्योंकि ये तो बिल्कुल इस तरीके से बना हुआ है जिस तरीके में ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और भाइयों और बहनों, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। और आज हमारी 2 क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूं, रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था सादृश्यता, जो अभाषिक में होता है, और आज ये हमने सेकंड क्लास कर दी है। फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में हाजिर होते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।